किसान आंदोलन के बीच राहुल, प्रियंका और जयंत चौधरी के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी महापंचायत की राजनीति में कूद गए हैं। आज मेरठ की महापंचायत में उन्होंने कहा कि जो तीनों कृषि कानून हैं वो किसानों के लिए डेथ वारंट हैं। इनकी वजह से किसानों के खेत पूंजीपतियों के हाथ में चले जाएंगे और वो मजदूर होकर रह जाएंगे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भले ही सरकार कहती रही हो कि एमएसपी है, थी और रहेगी, लेकिन यूपी की किसी मंडी में एमएसपी नहीं मिलती। उन्होंने गन्ना किसानों का बकाया न मिलने पर भी यूपी सरकार को घेरा। केंद्र सरकार के मंत्री घूम घूम के कह रहे हैं, ये कह रहे हैं एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। कह रहे हैं ना, चारों तरफ टीवी में रोज सुनते हैं जी। एक मंडी उत्तर प्रदेश की बता दो जिस पे एमएसपी पे धान उठता हो या एमएसपी पे एक भी फसल उठती हो। मैं भी देख के आऊंगा, हम सारे चलेंगे देखने। नहीं उठती। वो मंडी देखने चलेंगे जहां पे एमएसपी पे फसल उठती हो। कि झूठ क्यों बोलते हो तुम? सुबह शाम झूठ बोलते हैं, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी। अरे कहां है एमएसपी? दिखा दो कहां एमएसपी पे धान उगती है, मिलती उठती है। किसान कहता है, किसान क्या मांग रहा है पिछले 70 साल से? वो कहता है जी मेरी फसल का सही दाम दे दो। यही तो मांग रहा है भाई साहब, मेरी फसल का सही दाम दे दो। 70 साल हो गए मांगते मांगते। चुनाव के पहले सारी पार्टियां कहती है जी हम आपको फसलों के सही दाम देंगे। एक पार्टी की सरकार ने आज तक नहीं दिया। अगर आज फसलों के सही दाम मिल जाते, हमारा देश का किसान आत्महत्या नहीं करता, हमारे देश के किसान को लोन नहीं लेना पड़ता। आज पूरे देश के अंदर जिस तरह से किसानों पे ये सरकार अत्याचार कर रही है, पानी की बौछारें बरसाई जा रही हैं, वाटर कैनन छोड़े जा रहे हैं, लाठियां बरसाई जा रही हैं। ऐसे तो अंग्रेजों ने नहीं करा था हमारे किसानों के साथ। जब अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने भी इतने जुल्म नहीं करे थे। उठा के देख लो इतिहास के अंदर जब अंग्रेज आते थे अपना वसूल करने के लिए अपना लगान, ऐसे इतने अत्याचार तो उन्होंने अंग्रेजों ने नहीं करे थे। कीले ठोकने का काम तो अंग्रेजों ने नहीं करा था, तुमने तो अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया। ये जो 3 कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं, ये किसानों के डेथ वारंट हैं, ये मौत के वारंट हैं। ये तीनों कानून लागू होने के बाद किसानों की जो बची खुची खेती है वो केंद्र सरकार उठा के अपने 3-4 बड़े बड़े पूंजीपति साथियों के हाथों में सौंपना चाहती है। और जो किसान आज अपने खेत के अंदर हल जोतता है और अब किसानी करता है, हर किसान मजदूर बन जाएगा अपने अपने खेत के अंदर। आज जो किसान मालिक है अपने खेत का। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हम अपने सहयोगी सौरभ शुक्ला के पास, जो इस रैली को कवर कर रहे हैं, वहां मौजूद हैं। सौरभ, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हो तो सौरभ, जो ये रैली है वहां पे, और एक तरह से देखें तो पहले चीफ मिनिस्टर हैं जो खुल के सामने आए हैं, और उस तरह से देखें तो ये एक अलग लेवल पे जाता हुआ जो आंदोलन है दिखता है। वहां प्रतिक्रियाएं क्या आई हैं? केजरीवाल जो संबोधन किया उन्होंने महापंचायत को, क्या प्रतिक्रिया आई है सबसे पहले? देखिए विमल, उनसे हमारा संपर्क एक तो पंजाब में जहां पर आम आदमी पार्टी की कुछ सीटें भी हैं, उनके लोकसभा सांसद भी हैं, और उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने ऐलान किया है कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल जब आए तो उन्होंने, जैसे अभी सुना भी रहे थे अपने दर्शकों को, कि उन्होंने कहा कि 70 साल में किसानों से सिर्फ वादे किए गए हैं और किसी भी राजनीतिक दल ने उनके वादे पूरे नहीं किए। और उन्होंने यहाँ ये भी किया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश है, यहाँ से राकेश टिकैत, चौधरी चरण सिंह, महेंद्र सिंह टिकैत सब यहीं से आते हैं। और किसान आंदोलन अगर देश में कहीं से शुरू हुआ तो एक बहुत बड़ी जगह वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। और उन्होंने यहाँ पर गन्ने किसानों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उन्होंने जो है चुनावी पिच भी अपने यहाँ से कर दी है विमल। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर अच्छी नियत की सरकार आ गई, इसका इशारा उन्होंने खुद अपनी सरकार की तरफ किया, तो गन्ने किसानों का भुगतान
गन्ना किसान मिल में देख के आए और घर पहुंचने से पहले उसके खाते में उसका पैसा आ जाएगा। और उन्होंने दिल्ली का जो मॉडल है वो यहाँ भी पिच किया। उन्होंने बोला है कि अगर जिस तरीके से दिल्ली में हमने बिजली माफ की है तो यहाँ पर भी बिजली माफ हो जाएगी। तो उन्होंने अपनी पोल पिच भी कर दी है। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार पहले दिन से किसान आंदोलन में सक्रिय हैं, चाहे उन्होंने जब दिल्ली पहुंचे थे किसान 26 नवंबर को, तो उनसे दिल्ली पुलिस ने परमिशन मांगी थी कि 9 स्टेडियम्स हैं उनको टेम्परेरी जेल बना दिया जाए, तो उसकी उन्होंने परमिशन नहीं दी थी अरविंद केजरीवाल ने। इसके बाद लगातार वो वहां पर लंगर चला रहे थे आम आदमी पार्टी, वाईफाई दिया हुआ था, पानी के टैंकर लगवाए हुए थे। राकेश टिकैत जब रोए थे तो उन्होंने फोन पर बात की राकेश टिकैत से और उन्होंने कहा था कि जो उनको पानी की और बिजली दी जाएगी। तो अरविंद केजरीवाल सियासी अखाड़े में है, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी। इस तरीके से प्रियंका गांधी और जयंत चौधरी किसानों के मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं और किसान महापंचायतें कर रहे हैं। वैसे राजनीतिक पार्टी की तरह अरविंद केजरीवाल भी मैदान में है। विमल, बिल्कुल, तो चुनाव में अपने पांव पसारने की कोशिश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश इलाके में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की जो ये महापंचायत रैली है, इसको उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। और सौरभ, इस पूरी जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया।